वेलकम दोस्तों। इन दिस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाइल फाउंडेशन का बीबीएस कैसे बनाता है। ओके हम लोग सभी जानते हैं जो साइट एज ए साइट इंजीनियर बीबीएस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। ओके तो इसका पहले हमको समझना पड़ेगा जो पाइल फाउंडेशन का ड्राइंग कैसे स्टडी करना पड़ता है। ओके सो हाउ टू स्टडी पाइल फाउंडेशन ड्राइंग एंड पाइल फाउंडेशन में बेसिकली क्या क्या रेनफोर्समेंट यूज होता है, जैसे वर्टिकल बार है, स्पाइरल है, लाइनर है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। देन फाइनली कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालना पड़ता है एंड देन फाइनली हम लोग देखते हैं जो BOM मीन्स बिल ऑफ मटेरियल्स कैसे प्रिपेयर करेंगे फॉर पाइल फाउंडेशन। ओके सो लेट्स गो वन बाय वन। पाइल फाउंडेशन ड्राइंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट बार। ये एक पाइल का ड्राइंग है। ए रेनफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ पाइल, ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है एंड ए सेक्शन 1 ये भी क्रॉस सेक्शन है। ओके फॉर अबाटमेंट पाइल है, एक ब्रिज का अबाटमेंट पाइल्स जो है उनका डिटेल है। ओके नाउ देखते हैं जो इस ड्राइंग का डिटेलिंग में क्या क्या है। सबसे ऊपर में है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, मीन्स ग्राउंड लेवल का नीचे आपका पाइल है। ये हो गया पाइल कैप टॉप लेवल, मीन्स इसका पाइल कैप टॉप लेवल है। एंड ए पाइल कट ऑफ लेवल है, ए पाइल कैप बॉटम लेवल है। हम लोग सब जानते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। पाइल कट ऑफ लेवल ऊपर में रहता है, पाइल कैप बॉटम से ये 75 mm होता है। ओके और कुछ कुछ जगह में 150 भी होता है। ओके एंड इसका नीचे हम लोग एक पाइल कैप का नीचे एक PCC M15 ग्रेड 150 mm थिकनेस का हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके एंड पाइल कैप हम लोग ज़्यादा यानी 1 मीटर यहीं पे एज पर दिस ड्राइंग 1 मीटर ज़्यादा कास्टिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग 1 मीटर कंक्रीटिंग को, जो लीन कंक्रीट होता है, उनको तोड़ देंगे। एंड क्यों हम लोग पाइल को चिपिंग करेंगे, क्यों पाइल हेड को ब्रेकिंग करेंगे, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाया जे हाउ टू चिपिंग पाइल हेड एंड हम लोग क्यों पाइल हेड को चिपिंग करेंगे। ओके एंड प्रोसेस क्या क्या है, मैनुअल है कि हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, जो हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक हम दे दिया, आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। ओके ना उसके बाद देखिए जी इसमें आपको क्रॉस सेक्शन में एकदम क्लियरली दिख रहा है जी 25-28 डाया बार, 25 नंबर्स वर्टिकल बार, 28 डाया का। एंड इनका स्पाइरल रेनफोर्समेंट है, जिनको स्पाइरल बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, लैटरल टाइज भी बोल सकते हैं। 10 डाया का बार है, 125 mm सेंटर टू सेंटर है। ओके सो मेन वर्टिकल बार हो गया आपका 25 नंबर्स 28 डाया, लैटरल टाइज हो गया 10 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर। एंड उसके बाद यहीं पे लाइनर भी है। ओके लाइनर देखिए पाइल कैप बॉटम से, माने पाइल का टॉप लेवल से और पाइल कट ऑफ से आपको 10 mm थिक लाइनर 12.1 मीटर लेंथ प्रोवाइड करना है। ओके सो दिस इज द पाइल रेनफोर्समेंट डिटेल। ओके ये साइट पर केज बना के रखा हुआ है एज पर द दिस कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। ओके नाउ इस में हम सीखेंगे जे पाइल का बीबीएस कैसे बनाते हैं, हर एक चीज एकदम डिटेल सीखेंगे। ओके उसका पहले आपको देखना है जब आप एक्सेल सीट बनाएंगे तो उनमें पूरा क्या होना चाहिए। ओके हर एक कॉलम में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बार मार्क क्या है एज पर द शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके बार बेंडिंग शेड्यूल हमको सबको पता है, जो बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस बोलते हैं, और शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट ड्राइंग में दिया जाता है। ओके उसमें बार मार्क रहता है, नेम ऑफ द बार माने बार का क्या वर्टिकल बार है कि स्पाइरल है कि स्पेसर बार है, वो सब लिखना पड़ता है। एंड डाया ऑफ द बार क्या है, उसके बाद नंबर्स ऑफ बार और स्पेसिंग, जैसा वर्टिकल बार 25 नंबर्स, लैटरल टाइज 125 mm सेंटर टू सेंटर, ये सब नंबर्स ऑफ बार और स्पेसिंग। उसके बाद बार का शेप क्या है एज पर द ड्राइंग। ओके एंड जिस बार के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस बार का काटिंग लेंथ क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइट इंजीनियर का सबसे बड़ा रोल है जो काटिंग लेंथ आपको
साइड में प्रोवाइड करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली काम होता है। ओके, तो काटिंग लेंथ ऑफ द बार इन मीटर एंड यूनिट वेट ऑफ द बार। सपोज यहीं पे 28 डाया बार यूज हो रहा है, तो उनका यूनिट वेट क्या है? यूनिट वेट के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे डी स्क्वायर मीन्स 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, वो करने से आता है 4.84। एंड टोटल वेट इन केजी, टोटल वेट कैसे निकलते हैं वो भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले वर्टिकल बार। वर्टिकल बार का डाया हो गया 28 एंड एज पर ड्राइंग 25 नंबर्स प्रोवाइड किया गया है। एंड बार शेप हो गया हमारा एल टाइप, एकदम नीचे पाइल का टिप में हम लोग 300 mm एल बेंड करेंगे। एंड टोटल लेंथ हो गया, जैसा पाइल का लेंथ हो गया 38 मीटर प्लस 1 मीटर, हम लोग जो बाद में चिपिंग कर लेंगे लीन कंक्रीट को। उसका काटिंग लेंथ क्या था 300 प्लस 38,000, 300 mm प्लस 38 मीटर प्लस 1 मीटर माइनस 8 इंटू 28। वाई 8 इंटू 28? बिकॉज हम लोग सभी जानते हैं एज पर IS 2502 का हिसाब से हर एक 45 डिग्री बेंड के लिए हम लोग 4D माइनस करते हैं, तो इधर 90 डिग्री बेंड है तो इसलिए 8D हो गया। ओके, 4D प्लस 4D 8D। सो इसका हो गया आपका काटिंग लेंथ 39.08 एंड यूनिट वेट ऑफ द बार दैट इज 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 करने से आता है 4.84 kg पर मीटर। सो टोटल वेट हो गया 25 नंबर्स बार 39.08। एक बार का यूनिट वेट, एक बार का काटिंग लेंथ हो गया 39.08 और एक बार का 1 मीटर के लिए वेट हो गया 4.84। सो टोटल लेंथ ऑफ द बार हो गया हमारा 25 इंटू 39.08 इंटू 4.84 इज इक्वल टू हो गया आपको 4728.68 kg। ओके, दिस इज फॉर द वर्टिकल बार और यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ द पाइल। ये मेन बार होता है। ओके, तो कुछ कुछ जगह में लिखा रहता है वर्टिकल बार, कुछ कुछ जगह में मेन बार, कुछ कुछ जगह में लॉन्गिट्यूडनल बार। दीज आर ऑल सेम। ओके, नाउ नंबर 2, स्पाइरल or lateral ties, or you can say transverse reinforcement of the pile. And as per the drawing, here the dia of the bar is 10 dia bar and x 125 mm center to center, and ये हो गया बार शेप, ये हो गया स्पाइरल है। एंड इसका स्टार्टिंग लेंथ क्या है 1200 mm हो गया हमारा पाइल का डाया, माइनस बोथ साइड में जो क्लियर कवर रहता है 75 2 into 75 माइनस 10 किस लिए है हम लोग जानते हैं, जो 10 हो गया हमारा डाया ऑफ द स्पाइरल बार। तो 10/2 बोथ साइड में 10/2 माइनस 10/2 सो हो गया हमारा 10। ये हो गया हमारा डाया इनटू 3.14। हम लोग जानते हैं जी सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी, तो ये हो गया हमारा डाया, ये हो गया हमारा पाई, तो 3.14। सो इसको मिलाने से कैलकुलेट करने से आता है 3.27 एंड यूनिट वेट सेम डी स्क्वायर बाई 162 मीन्स 10 इंटू 10 बाई 162, इसको करने से आता है 0.62। सो टोटल वेट कैसे निकालेंगे ना 38 हमको कितना नंबर चाहिए 38 हमारा पाइल का लेंथ हो गया डिवाइडेड बाई 0.125, ये हो गया हमारा स्पेसिंग, प्लस हम लोग 1 करते हैं तो 38 डिवाइडेड बाई 0.125 प्लस 1, ये हो गया नंबर्स ऑफ बार रिक्वायर्ड, हमको इतना नंबर ऑफ स्पाइरल बार चाहिए इंटू 3.27, ये हो गया हमारा एक बार का लेंथ हो गया काटिंग लेंथ इंटू 0.62, ये हो गया यूनिट वेट ऑफ द बार। सो इसको कैलकुलेट करने से आता है 617.52 kg। ओके, नेक्स्ट स्पेसर बार। स्पेसर बार इसको हम लोग मास्टर रिंग भी बोलते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन है 16 डाया बार यूज होता है एंड 2000 mm सेंटर टू सेंटर और 2 मीटर सेंटर टू सेंटर होता है। ओके, तो इसका देखते हैं काटिंग लेंथ कितना आता है 1200, सेम 1200 हो गया हमारा पाइल का डाया, माइनस 2 इंटू 75 हो गया क्लियर कवर, माइनस 2 इंटू 28 हो गया हमारा मेन बार, उसका अंदर में रहेगा ना तो इसीलिए 2 इंटू 28 माइनस 16, ये हो गया हमारा जो मास्टर रिंग का डाया और स्पेसर रिंग का जो डाया है वो 16 है, तो बोथ साइड 16/16/2 माइनस 16/2 करने से माइनस 16 हो गया,
इनटू, तो ये हो गया हमारा डायमीटर d इंटू पाई 3.14, हम लोग प्लस 24 इंटू 16, प्लस 24 इंटू 16 क्यों लिया, इसको हम लोग एक्स्ट्रा देंगे ना इधर बांधने के लिए, तो इसीलिए हम लोग हर एक के लिए देते हैं 12 इंटू डी, तो इधर 12 इंटू डी प्लस 12 इंटू डी हो गया हमारा 24 इंटू डी, तो इसको कैलकुलेट करने से आता है 3.45, ओके। एंड यूनिट वेट सेम, डी स्क्वायर बाई 162 मीन्स 16 इंटू 16 बाई 162, दैट इज इक्वल टू 1.58 kg पर मीटर। सो इसके लिए हमको फिर टोटल क्वांटिटी के लिए चाहिए 38 टोटल लेंथ ऑफ द पाइल डिवाइडेड बाई 2 स्पेसिंग प्लस 1 इंटू 3.45, दैट इज कटिंग लेंथ इंटू 1.58, ये हो गया मेरा यूनिट वेट ऑफ द बार। सो इसको कैलकुलेट करने से आता है 109.18 kg, ओके। इसीलिए हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साइड में, ओके। सो टोटल वेट ऑफ द बार इन केजी, ये तीनों ऐड करने से आता है 5455.38 kg, ओके। दैट इज एक्सक्लूडिंग हो गया आपको लैपिंग वेस्टेज, ओके। लेकिन आप जब साइड में काम करिएगा तो उसमें उस समय आपको लैपिंग भी कंसिडर करना पड़ेगा, वेस्टेज भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग 10%, कुछ जगह में 5% भी एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहीं पे हम 10% एक्स्ट्रा लिया। सो टोटल वेट ऑफ द बार इंक्लूडिंग लैपिंग वेस्टेज 10% एक्स्ट्रा करके मैंने 5455.38 इंटू 1.1 kg में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 किया तो हमारा टन में 6 टन आ गया, हो गया। सो ये हो गया आपका BBS फॉर पाइल फाउंडेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो ड्राइंग था उसमें लाइनर भी था, तो लाइनर का लेंथ था 12.10 मीटर एंड डाया ऑफ द पाइल था 1200 mm एंड थिकनेस ऑफ द लाइनर था 10 mm। ये सब ड्राइंग में मेंशन किया गया था, ओके। एंड हम लोग सभी जानते हैं जी यूनिट वेट ऑफ स्टील, जानते हैं जी यूनिट वेट ऑफ स्टील होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, ओके। दिस इज ऑल्सो द डेंसिटी ऑफ द स्टील, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ लाइनर हो गया हमारा क्या है, π/4 इंटू 1.21 कैसे आया ना, हमारा डाया ऑफ पाइल हो गया 1200 mm प्लस इंक्लूडिंग लाइनर हो गया 10 mm, सो 1200 प्लस 10, तो ये हो गया हमारा 1.21 मीटर। तो π/4 इंटू 1.21 स्क्वायर हो गया माइनस π/4 इंटू 1.2 स्क्वायर, सो ये हो गया मेरा एरिया इंटू 12.1, ये हो गया लेंथ, सो टोटल हो गया हमारा वॉल्यूम 0.229 मीटर क्यूब, ओके। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग लाइनर को कैलकुलेट करना पड़े। तो ये हो गया मेरा लाइनर का वॉल्यूम, देन वेट कैसे हम लोग निकालेंगे, ये हो गया वॉल्यूम 0.229 मीटर क्यूब इंटू हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा, डेंसिटी हो गया 7850 kg पर मीटर क्यूब, सो ये हो गया 1797.88 kg, सो ऑलमोस्ट 1.8 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो हमारा 1.8 टन आ गया। सो ये हो गया मेरा लाइनर क्वांटिटी। कंक्रीट भी चाहिए आपको, तो कंक्रीट के लिए डाया ऑफ पाइल सेम है 1200 mm इज इक्वल टू 1.2 mm, लेंथ ऑफ पाइल हो गया एज पर द ड्राइंग 38 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट कैसे निकालेंगे ना, π/4 जो हमारा एरिया है इंटू डी स्क्वायर मीन्स 1.2 स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द पाइल दैट इज 38 मीटर। सो कैलकुलेट करने से आता है 42.976 मीटर क्यूब, दैट इज नियरली 43 MQ आपको कंक्रीट चाहिए, ओके। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली सबका समरी है, ये बिल ऑफ मटेरियल्स इसको हम लोग बोलते हैं। एक साइट इंजीनियर का बड़ा रोल है, ये बिल ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड करना पड़ता है। सो सबसे पहले FE 500 ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट HYSD, ओके, नॉट HYDSD, HYSD ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट एंड इसका क्वांटिटी है 6 टन। नंबर 2 10 mm थिक MS मीन माइल स्टील लाइनर, इसका क्वांटिटी आपको चाहिए 1.8 टन एंड M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये आपको 43 क्यूबिक मीटर फॉर पाइल बनाने के लिए। ये हो गया आपको पाइल फाउंडेशन का बिल ऑफ मटेरियल्स, ओके। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो
Please share and subscribe.